हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 12th बाइपैट्राइट सेटलमेंट लागू हो चुका है और इस नए वेज रिवीजन के लागू होने के बाद से आप सभी लोग परेशान हो कि नए बैंक पीओ एंड क्लर्क की इन हैंड सैलरी कितनी मिलने वाली है। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आप सभी को बैंक पीओ एंड क्लर्क का नया बेसिक पे बताऊंगा और नए बेसिक पे के अनुसार से आप सभी के अकाउंट में कितने रुपए क्रेडिट होने वाले हैं, इसके बारे में भी डिटेल्स में बात करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अगर आगे भी इसी तरह की बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हो तो एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक पीओ के सैलरी की। तो यहाँ पर देखो, आपका जो ओल्ड बेसिक पे है वो था 36,000 रुपये। अब दोस्तों, नए वेज रिवीजन के बाद आपका डीए मर्जर हुआ है। डीए मर्जर हुआ है यहाँ पर 30.38% के करीब। तो डीए मर्जर के बाद आपकी जो बेसिक बनेगी वो लगभग होगी 46,900 और इसके साथ साथ आपका 3% का लोड फैक्टर भी ऐड किया गया है। तो इसे भी अगर इसमें ऐड कर दें तो यह बनेगा 1400 और इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद जो आपकी नई बेसिक पे बन रही है वो अप्रॉक्स बनेगी 48,000 के आसपास। अब इस नए बेसिक पे के बाद आपकी जो बैंक पीओ की सैलरी बनने वाली है वो किस प्रकार से बनेगी। तो सबसे पहले आपका बेसिक पे हो गया 48,000 का। फिर इसके बाद आपका जब नया डीए लागू होगा वो कहीं ना कहीं 10% से लेकर 12% या फिर 13% के आसपास रहने को मिलेगा। ये आपको कब पता चलेगा? जब बैंक की तरफ से नया सैलरी स्लिप जारी किया जाएगा तब। तो यहाँ पर मैं 11 से 12% भी अगर मानकर चलूँ तो 6200 यहाँ पर आपका डीए हो जाएगा। फिर एचआरए आपका 10% है जो कि 4800 बनेगा आपका बेसिक पे का। इसके अलावा जो आपके स्पेशल अलाउंस हैं 16% और 70% दो आपके स्पेशल अलाउंस यहाँ पर ऐड होंगे। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 16,000 यहाँ से हो गया। इन सभी को कैलकुलेट करने के बाद एक ऑफिसर स्केल 1 या फिर बैंक पीओ की जो अप्रॉक्स सैलरी बनेगी ग्रॉस वो बनेगा 75,000 के आसपास। पहले आपका अप्रॉक्स सैलरी बनता था 65,000 के आसपास। तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी है इसमें 10,000 का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अब इसके बाद जो आपकी इन हैंड सैलरी होती है वो मेनली अलग अलग बैंक के द्वारा अलग अलग तरह के टैक्स या फिर और भी कुछ अलाउंस वगैरह काटे जाते हैं। तो उस हिसाब से डिफर कर सकता है। आपको जो एग्जैक्ट इन हैंड सैलरी है इसके बारे में अलग अलग बैंक्स के जब सैलरी स्लिप रिलीज होंगे वेज रिवीजन के बाद तभी पता चलेगा। लेकिन आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो कहीं ना कहीं 75,000 के आसपास ही देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद बात करते हैं बैंक के क्लर्क की सैलरी की। तो दोस्तों, पहले बैंक का जो ओल्ड बेसिक पे था वो है 19,000 के आसपास। अब इसमें आपका 30.38 का डीए मर्जर हुआ तो यह बन गया आपका डीए मर्जर के बाद 24,700। इसके अलावा 3% का इस पर लोड फैक्टर लगेगा जो कि 750 के अप्रॉक्स है। तो इन सभी को कैलकुलेट करने के बाद आपकी न्यू बेसिक बन रही है 25,500 रुपीज। अब इस नए बेसिक पेपर हम देखते हैं कि क्लर्क की ग्रॉस सैलरी क्या बनेगी। तो यहाँ पर बेसिक हो गया 25,500। फिर इसके बाद डियरनेस अलाउंस यहाँ पर मैं अप्रॉक्स 12% लेकर चल रहा हूँ अभी। तो ये आपका 3,300 है। इसके बाद 10% का एचआरए मिलेगा जो कि 2,600 का होगा और स्पेशल अलाउंस है 16 और 17% का जो कि 8,700 है। तो इन सभी को कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपके जो बैंक क्लर्क की ग्रॉस सैलरी बनने वाली है वो बनेगा 40,500 के आसपास। और अगर आप देखोगे इसे पिछले बार से कंपेयर करके तो पिछले बार से लगभग 6,000 से 7,000 ज्यादा आपकी ग्रॉस सैलरी यहाँ पर बन रही है। सो गाइज, ये था आपका बैंक पीओ एंड क्लर्क का आफ्टर 12th वेज रिवीजन नया सैलरी स्लिप। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अलग अलग ग्रुप्स में शेयर करें।